कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे ऊपर डिबेट। मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं, कोट करके बोल रहा हूं, सुनिए क्या व्हाट्सएप डेट कोट किया और सुनो, प्रस्ताव किसने रखा था बोलो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था, नेहरू ने क्या बोला था, के अनुरूप है ये, ऐसे झूठ में आगे व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर केटी शाह ने, उसके ऊपर डिस्कशन किया लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्डेड बयान है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सेकुलर इज नॉट ए गुड वर्ड, मगर अच्छे शब्द के अभाव में हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर केटी शाह। आए बाएं साए बोलने लगते हैं, उनके बारे में आप कहते हैं यहाँ ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है, उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए, बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के, भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, समर्थन किया कि नहीं किया ये मैं बताता हूं। देखिए अभी आशुतोष समर्थन किया कि नहीं किया ये बताइए ना। हम लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं इतना। अभी देखिए आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा क्या तरीका है भाई, अपने नेता में बोलिए, मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूं, आज का जो भारत है यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था बंबई से, वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद जी, सवाल यह है कि कांग्रेस का यह आरोप है कि आप अंबेडकर वाले मुद्दे, बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सांसद घायल हो गए। ये पूरा घायल और ये इंजरी वर्सेस इंजरी का जो कांड है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। जवाब दीजिए, माइक उठा लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर, संसद, अपमान और इस्तीफा, इन चार शब्दों को मैं समराइज करता हूं। वो दिन था 10 अक्टूबर 1951, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे सदन के पटल के ऊपर। मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो दो सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा। तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो सदन से बाहर चले गए। और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया और ये लिखा हुआ है बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, जो पद्म भूषण धनंजय कीर, जिन्हें पद्म भूषण इंदिरा जी की सरकार ने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा विवरण लिखा है। बस साफ हो गया किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, 24 में क्या हमारी में? हम बता रहा हूं, हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए। और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी।
और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 में मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे, वो जब आकर आज बहुरूपिया रूप धारण करके आते हैं और फिर वो 12 सेकंड की क्लिप देखिए, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे जब अंदर हो रहा था भाषण, किसी ने आपत्ति की? मैं तो वहां था। इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने कोई नारेबाजी की, ना किसी ने बहिर्गमन किया। फिर बाहर निकलने के बाद ये रात में क्या हुआ भाई? ये क्या सोरेस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया? तो इनके लिए एक लाइन कहना, सीक्रेट सर्विस भाई ये तो शक लगता है ना, या तो ये माने कि उनकी बुद्धि की ट्यूबलाइट इतनी देर में जली कि वो 2.5-3 घंटे समझ ही नहीं पाए 1.5 घंटे के भाषण में कि क्या हुआ। इसलिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, आज जो वो बाबा साहब के लिए करना चाह रहे हैं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं।